भारत के महापुरुषों के कंठों से मुक्ति के महामंत्र का गान युग युग से होता आ रहा है। ये लोग जीवन यज्ञ में आत्माहुति चढ़ा गए हैं और मानव मात्र के लिए अमृत का संचय कर गए हैं। आगे चलकर इन्हीं सर्व त्यागो तपस्वियों में अन्यतम हुए हैं श्री अरविंद। इन महापुरुष के जीवन के स्तर स्तर पर विधाता पुरुष ने मुक्त हस्त हो ऐश्वर्य उड़ेल रखा था और इनके जीवन कमल का एक एक दल रूप रंग रस सौरभ और दिव्य लावण्य से ओतप्रोत था। अलौकिक मेधा, विलक्षण बुद्धि और चमत्कारी कवित्व शक्ति के साथ साथ श्री अरविंद में असाधारण दार्शनिक प्रतिभा और राजनैतिक नेतृत्व शक्ति देखी गई। इसके पश्चात ही उनकी जीवन परिधि शीघ्र ही अधिक विस्तृत और अधिक गंभीर हो गई। बहिरंग जीवन का मुक्ति संग्राम एक दिन अध्यात्म मुक्ति की चेतना के रूप में उद्भासित हो उठा। सर्वत्यागी महासाधक इस बार अपने ज्योतिर्मय जीवन के प्रांगण में आ उपस्थित हुए। ईश्वर प्रदत्त अपनी सारी समृद्धियां उन्होंने समिधा के रूप में प्रज्वलित कर दी। उनका जीवन यज्ञ सार्थक हो गया। केवल दिव्य जीवन के अमृत वार्ता की घोषणा करके ही वह शांत नहीं हुए। अपनी साधना के क्रम में जो परम उपलब्धि उन्हें मिली थी उसे मानव कल्याण के लिए सरल भाव से उन्होंने उत्सर्ग कर दिया। सर्वप्रथम बंकिम और विवेकानंद को ही मातृभूमि में देवित्व का आरोप करते देखा गया था, परंतु इसे सबसे पहले जन चेतना का रूप देकर साकार उपस्थित किया श्री अरविंद ने। श्री अरविंद जी की ध्यान कल्पना एवं साधना ने स्पष्ट रूप से जगन्न माता और मातृभूमि में अभेद भाव का ज्ञान करा दिया और इस मातृ पूजा में सर्वस्व दक्षिणा एवं आत्माहुति की बात उन्होंने उद्घोषित की। उनकी प्रतिभा और सत्य दृष्टि ने इस आदर्श को अत्यंत व्यापक बना दिया। राजनैतिक आंदोलन के सीमित एवं मटमैले क्षेत्र में उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति के आलोक का प्रसार किया। इस प्रकार राजनीति में आध्यात्मिक आदर्श के प्रयोग की दृष्टि से श्री अरविंद एक विशिष्ट मार्ग प्रदर्शक बने। उनका विश्वास था कि भारत के आध्यात्मिक जागरण में ही विश्व कल्याण सन्निहित है और यह जागरण राजनैतिक मुक्ति के बिना कभी भी संभव नहीं है। इसी से राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम के व्रत के संबंध में इस कोटि की निष्ठा उनमें थी। यही कारण था कि एक दिन शिक्षक जीवन छोड़कर वह राजनीति के अग्रद्वार पर आ खड़े हुए, किंतु चरम लक्ष्य उनकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं हो पाया। मुक्ति संग्राम के महत्तर अध्याय के खुलने के साथ ही साथ राजनीति से उन्होंने अपने को बिल्कुल अलग कर लिया और आध्यात्मिक शक्ति को संचित करने में उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। भारत का मुक्ति संग्राम श्री अरविंद की दृष्टि में एक धर्म युद्ध था। इसकी संभावना भी उनकी दृष्टि में अपरिसीम थी। इसी से पुरुषोत्तम वासुदेव को परम पुरुष के रूप में राष्ट्रीय जीवन के अग्रभाग में उन्होंने स्थापित किया और इस तरह राजनीति के क्षेत्र में अध्यात्म चेतना का उद्बोधन हुआ। उत्तर काल में उनके अपने अध्यात्म संग्राम के भी अग्रभाग में इसी वासुदेव को हम लोग वर्तमान पाते हैं। अलीपुर जेल में एक दिन जिस अलौकिक चेतना का उन्मेष हुआ था, उनके परवर्ती जीवन में उसका ही एक महत्तर ज्योतिर्मय प्रकाश परिलक्षित होता है। दिव्य जीवन की वार्ता उनके महान जीवन में प्रतिध्वनित हो उठती है। श्री अरविंद के जीवन कमल ने अपनी पंखुड़ियों को धीरे धीरे ऐसे उन्मीलित किया कि अमृत लोक में इसका महाविकास प्रारंभ हुआ। आधुनिक भारत के धार्मिक जीवन में बंगाल के हुगली जिले का अवदान प्रायः अतुलनीय है। राम मोहन, रामकृष्ण और अरविंद, इन तीन धर्म नेताओं को हुगली ने एक शताब्दी के बीच उपहार के रूप में भारत को प्रदान किया। इस जिले का छोटा सा अंचल है
कोन्नगर। इस अंचल के प्रसिद्ध कायस्थ वंश के डॉक्टर कृष्णधन घोष के पुत्र के रूप में श्री अरविंद का आविर्भाव हुआ था। मनीषी एवं महाप्राण समाज नेता राजनारायण बसु की कन्या स्वर्णलता से डॉक्टर घोष ने विवाह किया था। इस घोष दंपत्ति की तृतीय संतान के रूप में 15 अगस्त 1872 ईस्वी को श्री अरविंद का जन्म हुआ था। मातृकुल एवं पितृकुल की जो दो वेगवती सांस्कृतिक धाराएं श्री अरविंद में आकर मिल गई थी, उनके गुरुत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। एक और तो दिख रहा था भारतीय साधना और संस्कृति के श्रेष्ठ संवाहक राजनारायण का प्रभाव, और दूसरी ओर स्पष्ट वर्तमान था पाश्चात्य संस्कृति और जीवन धारा के उग्र समर्थक डॉक्टर कृष्णधन का व्यक्तित्व। डॉक्टर कृष्णधन एबरडीन विश्वविद्यालय से एमडी की उपाधि लेकर जिस दिन देश वापस आते हैं, कोन्नगर के परंपरावादी समाज में उस दिन एक बड़ा आंदोलन उठ खड़ा होता है। प्रायश्चित किए बिना कैसे उन्हें समाज में स्थान दिया जाए। इधर कृष्णधन का भी दृढ़ निश्चय है कि चाहे जो कुछ हो, सिर नीचे नहीं झुकाएंगे। अंत में क्रोध में आकर उन्होंने अपनी पैतृक आवास एक गरीब ब्राह्मण के हाथ नाम मात्र का मूल्य देकर बेच डाली। कोन्नगर का निवास सदा के लिए समाप्त हो गया। कृष्णधन का साहबीपन बड़ा ही उत्कट था, और ऐसा ही था उनका जिद्दी स्वभाव। फिर भी उसके भीतर छिपा था एक महानुभाव, दरिद्र बांधव व्यक्तित्व का सहज द्रवणशील मन। डॉक्टर घोष उन दिनों उत्तर बंगाल में सरकारी कार्य में लगे थे। यह अंचल मलेरिया के लिए बदनाम था। एक पुरानी गंदली नहर का संस्कार शीघ्र अपेक्षित था। जल को निकासी का प्रबंध नहीं करने से लोगों के दुर्भाग्य में कमी संभव नहीं थी। सरकारी व्यवस्था के ऊपर निर्भर रहने से कोई लाभ नहीं था, क्योंकि वह तो बड़ी धीमी गति से चलती है। इस अंचल में रोग के आक्रमण से बहुत से लोगों की मृत्यु हुआ करती थी। इस दुर्दशा को देखकर डॉक्टर साहब के प्राण चीख उठे। उन्होंने इस नहर के संस्कार के लिए कई हजार रुपए दान कर दिए। इस कार्य के लिए उन्हें ऋण भार और अर्थ संकट भी कम नहीं सहना पड़ा। मानव कल्याण के लिए अकिंचन बन जाने की यह शक्ति कृष्णधन के पुत्र अरविंद के जीवन में तीव्र भाव से प्रतिष्ठित हो गई। कृष्णधन अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा के विश्वासी थे। इसी से उन्होंने श्री अरविंद का 5 वर्ष की उम्र में ही दार्जिलिंग के इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए भर्ती कर दिया। पाश्चात्य शिक्षा और जीवन धारा के प्रति पिता का उत्कट मोह यहीं समाप्त नहीं होता है। 1879 ईस्वी में अपने अन्य 2 भाइयों के साथ श्री अरविंद को इंग्लैंड भेज दिया गया। निश्चय हुआ कि अब से वह वहीं रहकर पढ़ाई लिखाई करेंगे। इस समय उनकी उम्र केवल 7 वर्ष थी। इस बालक की मेधा और प्रतिभा असाधारण थी। बाल्यकाल से ही अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी भाषा में इन्होंने निपुणता प्राप्त कर ली। पीछे चलकर इटली और जर्मनी की भाषाओं में भी दक्षता प्राप्त कर ली। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की प्रवेशिका परीक्षा में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद श्री अरविंद किंग्स कॉलेज में पढ़ने गए। इसी वर्ष अपनी 18 वर्ष की आयु में इन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता प्राप्त की। मेधावी युवक ने इस परीक्षा में ग्रीक एवं लैटिन भाषा विभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, किंतु सिविल सर्विस के ढांचे में इस महाजीवन को बंदी बनाकर रखेगा कौन। 2 वर्ष तक विशेष दक्षता के साथ उन्होंने शिक्षानवीसी का काम किया। इसके बाद देखा गया कि घोड़े की सवारी की परीक्षा के दिन वह समय पर उपस्थित नहीं हुए। श्री अरविंद की बहन सरोजनी देवी का कहना था कि वह उस समय बड़े उत्साह के साथ ताश खेल रहे थे। सिविल सर्विस के कर्म बंधन से श्री अरविंद अपनी इच्छा से ही उस दिन विरत हो गए। भविष्य के महामानव एवं लोक गुरु के जीवन की धारा ने मुक्त और प्रशस्त क्षेत्र में आकर चैन की सांस ली। जिस जीवन में एकाग्रता और दुस्साहस की सीमा नहीं, वे गुण
इस घोड़े की सवारी के दिन हठात लुप्त हो गए थे, ऐसा सोचना सर्वथा भ्रामक होगा। वास्तव जीवन के नाना दुरूह क्षेत्रों में श्री अरविंद की पारदर्शिता में कभी किसी दिन कमी नहीं आई। श्रीयुत चारु दत्त ने अपनी पुरानी कथार उपसंहार नाम की पुस्तक में इस संबंध में एक सुंदर कथा का उल्लेख किया है। श्री दत्त उन दिनों बंबई प्रेसिडेंसी की सिविल सर्विस में काम करते थे। श्री अरविंद एक दिन उनके बंगले पर पधारे। बरामदे पर बैठे बंदूक को लेकर बड़ा कोलाहल मच रहा था। श्री अरविंद को भी बुला लिया गया। उन्हें भी आज बंदूक का निशाना लगाना ही होगा। उन्हें बंदूक चलाने का अभ्यास नहीं था। कुछ आपत्ति करने के बाद विवश होकर उन्हें इसके लिए राजी होना पड़ा। श्रीयुत दत्त ने लिखा है कि आखिर में उन्होंने बंदूक पकड़ ली। उन्हें केवल बतला देना था कि कैसे निशाना लगाया जाता है। इसके बाद तो बार बार लक्ष्य भेद करते गए। लक्ष्य क्या था यह पाठकों को बता दूं। वह था दिया सलाई की काठी के सिरे का भाग। कहने का मतलब है माचिस की जो तीली होती है उसका ऊपर वाला भाग। फिर ऐसे लोगों को योग सिद्धि नहीं मिले तो क्या हम आप जैसे लोगों को मिल सकेगी? यह एकाग्रता और कर्म तत्परता जिसमें हो, उसके लिए घोड़े की सवारी करना निश्चय ही कोई कठिन काम नहीं था। बड़ौदा राज्य के कार्य को लेकर श्री अरविंद भारत लौटे। उस समय मातृभाषा का उनका ज्ञान बिल्कुल नगण्य था, किंतु अपने देश, अपने धर्म और अपनी संस्कृति को जानने की उनमें असीम उत्कंठा थी। इसी आग्रह के कारण वह अपने देश में वापस आ गए थे। यूरोप में लालित और शिक्षित इस तरुण के मुख पर यह दृढ़ संकल्प झलकता था कि वह भारत की आत्मा के मर्म का उद्घाटन करेंगे और देशात्म बोध के माध्यम से आत्मोपलब्धि की परम साधना को जागृत करेंगे। अपनी असाधारण प्रतिभा को उन्होंने आत्म परिचय के कार्य में नियोजित किया। 13 वर्षों की ज्ञान साधना के माध्यम से मनीषी अरविंद ने प्राचीन भारत के काव्य, साहित्य और दर्शन से अपना घनिष्ठ संपर्क स्थापित कर लिया था। भविष्य के देश नेता और लोक गुरु के रूप में अपने को प्रस्तुत करने की उनकी साधना चल पड़ी। रामायण और महाभारत के कुछ कुछ अंशों का श्री अरविंद उन दिनों अनुवाद कर रहे थे। एक बार श्रीयुत रमेश चंद्र दत्त के साथ बड़ौदा में उनका साक्षात्कार हुआ था। दत्त महाशय असाधारण प्रतिभा के अधिकारी थे। बंगला एवं अंग्रेजी भाषा में उनकी असाधारण व्युत्पत्ति थी। रामायण और महाभारत के कुछ अंशों का अनुवाद भी वह कर चुके थे। विलायत के प्रसिद्ध समालोचकों द्वारा इन सब की प्रशंसा भी हुई थी। साक्षात्कार के बाद श्री अरविंद के अनुवाद को उन्होंने देखना चाहा। श्री अरविंद स्वभाव से ही लजालू व्यक्ति थे। मनीषी रमेश चंद्र को अपनी रचना दिखाने में उन्हें बड़ी हिचक हो रही थी। अंत में उन्हें उसे पढ़कर सुनाना ही पड़ा। रचना सुन चुकने के बाद श्री दत्त ने कहा, मेरे मन में तो आज यही आ रहा है कि रामायण और महाभारत के अनुवाद में मैंने व्यर्थ का ही श्रम किया है। मुझे तो इसका खेद है। अगर मैं पहले तुम्हारी इन कविताओं को देख सुन पाता तो मैं अपनी रचना कदापि प्रकाशित नहीं करवाता। इस समय यही प्रतीत होता है कि मेरी रचना इसके आगे बच्चों का खेल सा है। पहले तो श्री अरविंद बड़ौदा राज्य के राजस्व विभाग में काम करते थे। बाद में शिक्षण व्रत ग्रहण कर स्टेट कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे वे उसके वाइस प्रिंसिपल पद पर आसीन हुए। इधर बड़ौदा के मराठी छात्रों के साथ उनकी जितनी आत्मीयता बढ़ती गई, उतनी ही घनिष्ठता मराठा केसरी श्री बाल गंगाधर तिलक के साथ उनकी स्थापित होती गई। श्री तिलक के साथ उनके इस संपर्क ने पीछे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अधिक प्राणवान कर दिया। बड़ौदा निवास के काल में श्री अरविंद ने विवाह तो किया, परंतु सांसारिकता से वह चिर उदासीन ही बने रहे। त्याग तितिक्षा में इस ज्ञान तपस्वी के जीवन में पत्नी मृणालिनी देवी का आविर्भाव
कोई परिवर्तन नहीं ला सका। इस महियसी पत्नी ने भी स्वामी की देश सेवा और मुक्ति साधना की धारा को अपनी स्वाभाविक गति में प्रवाहित होने दिया। उनके जीवन व्रत के उद्यापन में मृणालिनी ने लेस मात्र भी कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने दी। उस नारी में आत्म विलयन का एक अपूर्व आदर्श दिखाई पड़ता है। बड़ौदा प्रवास के अंतिम चरण में श्री अरविंद के मानस में सुस्पष्ट परिवर्तन हम देखते हैं। उस समय तक उनके अंतर जीवन में मातृभूमि का ध्यान रूप और अधिक उज्जवल हो उठता है। भारतीय आत्मिक साधना की वेदी को वह राजनैतिक मुक्ति के बहुत उच्च स्तर पर स्थापित करना चाहते थे। राजनीति के इस अध्यात्म रूपांतर को श्री अरविंद ने उन दिनों मन प्राणों से ग्रहण कर लिया था। पाश्चात्यों के राजनैतिक स्वाधीनता के आदर्श की तुलना में उनकी अपनी कल्पना की राष्ट्रीय मुक्ति का पार्थक्य अब उन्हें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा था। शिक्षाव्रती एवं मनीषी श्री अरविंद के सम्मुख इस समय उपस्थित था उनका अपना ही एक नया दूसरा रूप, स्वातंत्र संग्राम के नेता एवं राजनीतिक चिंता नायक अरविंद। परंतु पहला रूप अंगुली निर्देश पूर्वक बार बार यह स्पष्ट कर देता था कि यह बाह्य रूप है। मानसिक परिवर्तन की यह धारा उन्हें केवल आगे बढ़ाए ले जा रही थी। बाद में चलकर राजनीतिवेत्ता श्री अरविंद के सामने पुनः आ उपस्थित हुआ महासाधक अरविंद। श्री अरविंद को इस समय तक दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया था कि भारत के अध्यात्म जागरण में अब कोई विलंब नहीं है। जागरण की यह महती प्रस्तावना उनकी दृष्टि में सुस्पष्ट रूप से झलक पड़ी थी। इस बीच दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का उदय हो चुका था। इस अभ्युदय का दूरव्यापी प्रभाव मनीषी एवं साधक श्री अरविंद की दृष्टि से ओझल नहीं रह सका। तभी तो उन्होंने इस समय श्री ठाकुर के संबंध में लिखा, आधुनिक शिक्षा प्राप्त पाश्चात्य विचारधारा का पक्षपाती कोई होगा तो कहेगा कि यह व्यक्ति तो ज्ञानहीन है, वह क्या जानेगा। मैं आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हूं, मुझे यह क्या शिक्षा देगा। किंतु यह तो केवल भगवान ही जानता है कि उसने उसे आज क्या कर डाला है। इस व्यक्ति को तो परमात्मा ने ही बंग भूमि में अवतरित कराया, दक्षिणेश्वर के मंदिर में ला बिठाया और भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा दिशा से शिक्षित जनगण जो विश्वविद्यालय के गौरव स्वरूप हैं, जिन्हें पश्चिम की समस्त शिक्षा उपलब्ध है, वे लोग भी आज इस महान साधक की चरण धूलि में आ लौटते हैं। इससे मुझे विश्वास है कि मुक्ति का काम सचमुच अब आरंभ हो चुका है। 1903 ईस्वी में श्री अरविंद ने भवानी मंदिर की योजना बनाई। एक पुस्तिका के रूप में योजना की रूपरेखा प्रकाशित भी हुई। यह स्थिर हुआ कि देश के कोने कोने में मात्र मंदिर की स्थापना होगी और इस मंदिर से संयुक्त रहेंगे तरुण कर्म योगियों के आश्रम। इन आश्रमों के कार्यकर्ता चारों ओर जनसाधारण के साथ संपर्क बनाए रहेंगे और संगठनात्मक कार्य के व्रती होंगे। इसी के साथ संचालित होगा तरुण दल का सामरिक संगठन। साथ ही आध्यात्मिक उन्नयन के लिए योगाभ्यास की साधना भी चलती रहेगी। स्वाधीनता संग्राम के तरुण योद्धाओं एवं मां भवानी के सेवकों की प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए श्री अरविंद ने व्रत लिया। प्रथमतः नर्मदा के किनारे गंगोनाथ आश्रम में, उसके बाद कलकत्ते के मुरारी पोखर बागान में उक्त प्रणाली का शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया। उस समय गंगोनाथ आश्रम के गुरु थे स्वामी ब्रह्मानंद। एक उच्च कोटि के योगी के रूप में महात्मा जी की ख्याति थी। इन्हें श्री अरविंद बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और इन योगी जी की कृपा दृष्टि भी श्री अरविंद पर बरसती रहती। योगीराज ब्रह्मानंद के दर्शन के लिए उस बार वह गए थे। शिवकल्प महापुरुष के चरण प्रांत में चारों ओर से आकर भक्त एवं दर्शनार्थी समवेत थे, किंतु उस समय महात्मा ध्यानस्थ थे। सहसा उन्हें किसी की ओर आंख उठाकर देखते नहीं पाया जाता।
श्री अरविंद उस दिन उनको प्रणाम करके जो ही उठ खड़े हुए कि ब्रह्मानंद जी ने आंखें खोल दी। महायोगी के आशीर्वाद और कृपा स्पर्श पाने के बाद श्री अरविंद बड़ौदा लौट आए। स्वामी ब्रह्मानंद के शरीर त्याग के बाद उनके शिष्य स्वामी केशवानंद के साथ श्री अरविंद की घनिष्ठता एवं प्रेम संपर्क बढ़ता गया। यह संपर्क दीर्घकाल तक जारी रहा। बड़ौदा निवास करते समय देश पांडे श्री अरविंद के एक घनिष्ठ बंधु और सहकर्मी थे। इन्हीं देश पांडे और स्वामी केशवानंद की सहयोगिता में उनकी भवानी मंदिर परिकल्पना का कार्य आगे बढ़ा। किशोर छात्रों के एक दल को गंगोनाथ आश्रम में रखकर उन्हें ठोक ठाक कर मांझ मूंझ कर एक नए आदर्श में ढालने की चेष्टा की जाने लगी। नर्मदा नदी के उस पार राजपीपला राज्य का छारोडी शहर पड़ता है। यहां पर एक आश्रम में प्रसिद्ध योगी साखरिया बाबा वास करते थे। सिद्ध साधक के रूप में उस अंचल में उनकी अत्यंत प्रसिद्धि थी। योगी वर सिपाही युद्ध के एक पुराने योद्धा थे। यह बात बहुतों के मुंह से सुनी जाती। साखरिया बाबा श्री अरविंद को बराबर प्रेम दृष्टि से देखते थे। देशोद्धार की परिकल्पना में इन महापुरुष का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था। भवानी मंदिर की जब प्रतिष्ठा होगी तो साखरिया बाबा उसमें वास करेंगे, यह प्रतिश्रुति भी उनसे श्री अरविंद को मिल चुकी थी। दुर्भाग्य की बात, कुछ वर्षों के अंदर ही छारोड़ी के यह महान साधक लोकांतर के यात्री बने। बड़ौदा के शिक्षावृत्ति जीवन के शेष कुछ वर्षों में श्री अरविंद प्रायः अवकाश में रहते देखे गए। भवानी मंदिर के कार्यकलाप के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक साधना में भी इस समय वह अग्रसर हुए चले जाते थे। मन जितना ही अंतर्मुखी होता गया, साधन पक्ष के गूढ़ रहस्य का निर्देश पाने के लिए श्री अरविंद की आकुलता उतनी ही बढ़ती गई। महाराष्ट्रीय योगी विष्णु भास्कर लेले का प्रभाव श्री अरविंद के साधना में जीवन के प्रथम चरण में विशेष रूप से पड़ा। योग साधना के विभिन्न क्रम संबंध में उन्होंने लेले महाशय के निकट मूल्यवान निर्देश पाया। चित्त की सहज एकाग्रता के बल से श्री अरविंद सहज ही इस समय ध्यान की गंभीरता में डूब जाते। एकाग्र होकर साधना में बैठते ही उनकी बाह्य जगत की भावना बिल्कुल विलुप्त हो जाती। इस समय लोक गुरु के रूप में श्री अरविंद की दिव्यता को धीरे धीरे प्रकट होते हम देखते हैं। बड़ौदा जीवन के घनिष्ठ बंधु एवं राजनीतिक सहकर्मी देश पांडे और माधव राव को उसी समय उन्होंने ओमकार जप की शिक्षा दी थी। वे दोनों भी एकाग्र भाव से इसका अभ्यास करते। श्रीयुत चारुदत्त श्री अरविंद के एक अनुरागी बंधु एवं भक्त थे। श्री अरविंद के साधन जीवन में इस समय जो अलौकिक शक्ति धीरे धीरे संचरित हो रही थी, उसकी कुछ जानकारी दत्त महाशय को थी। एक दिन वह उनके निकट कुछ साधन निर्देश के लिए अनुरोध कर बैठे। श्रीयुत दत्त ने लिखा है, एक दिन बातचीत के सिलसिले में मैंने उनसे कहा कि कुछ ऐसा साधन पथ मुझे भी बतला दो भाई, जिस पर मैं अपने को एकाग्र करने की चेष्टा कर सकूं। इस बार अभी नहीं कहकर उन्होंने बात टाल दी। उस समय उन्होंने कुछ आश्वासन नहीं दिया। 2-1 दिन में फिर बड़ौदा लौट गए। इस ओर मैं मन दौड़ाता हुआ एक दिन संध्या के समय आंख मूंद कर आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था। सहसा कुछ क्षण के लिए आंख लग गई। अकस्मात मेरी दृष्टि वक्ष स्थल के भीतर हृदय पिंड में जा पहुंची। अत्यंत परिष्कृत रूप में वही स्पष्ट दिखाई पड़ी। एक अपूर्व ज्योतिर्मय सुंदर मूर्ति जो पद्मासन लगाए ध्यानस्थ बैठी थी। मुखड़ा किसी परिचित व्यक्ति का नहीं, किंतु था अद्भुत माधुर्यमय। तब से लेकर आज पर्यंत कितनी बार जब भी चाहना हुई तभी वह मूर्ति दिखाई दे जाती है। अब हमेशा देखता हूं तो मुखड़ा श्री अरविंद के चेहरे में जैसे घुल मिल गया हो। इस तथ्य से इस बात का पता चलता है कि भक्तिमान पात्र के आधार पर इस प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति जगाने की क्षमता
इसी बीच श्री अरविंद को उपलब्ध हो चुकी थी। अनुगामी साधकों को जो आध्यात्मिक अभिज्ञता प्राप्त होती, वह सब नूतन योगी श्री अरविंद के दृष्टि दर्पण में प्रतिबिंबित हुए बिना नहीं रहती थी। यह भी उस समय की अनेक घटनाओं में से हमें ज्ञात होता है। 1906 ईस्वी में इन्हीं चारू बाबू को उन्होंने बड़ौदा से लिखा था, अच्छा, तुम जब अन्यमनस्क भाव से चुपचाप बैठे होते हो तब कौन सा रंग तुम्हें दिखाई पड़ता है? एक ही रंग या अनेक प्रकार के रंग? चारू बाबू ने उत्तर में उन्हें यह विदित कर दिया कि वह सब समय एक ही रंग देखा करते हैं और वह रंग है गुलाबी। बंग भंग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नई मोड़ दी। इस आंदोलन के अंतराल से समग्र राष्ट्र की सुप्त शक्तियां अंगड़ाई लेने लगी। राष्ट्रीय जीवन के इस महेंद्र योग की प्रतीक्षा में श्री अरविंद लगे ही थे। इसी से अविलंब इस बार बड़ौदा छोड़कर विछाब चंचल बंगाल के कर्म क्षेत्र में जा कूदे। सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद का उत्तरदायित्व संभाला, किंतु जीवन नियंता विधाता की इच्छा कुछ और ही थी। घटना चक्र ने शीघ्र ही उन्हें शिक्षावृत्ति के जीवन से अलग हटाकर राष्ट्रीय संग्राम की अगली पांत में लाकर खड़ा कर दिया। स्वाधीनता यज्ञ के पुरोधा के रूप में वह शीघ्र ही समग्र देश में परिचित हो उठे। वंदे मातरम पत्रिका के संपादक के रूप में उनकी लेखनी जो आग उगलती थी, वह देशवासियों के हृदय में न केवल जागरण की ज्योति जगाती, प्रत्युत स्वतंत्रता संग्राम की विचारधारा में विप्लव की लपट उठाती जाती थी। प्रकट रूप में सुस्पष्ट भाषा में उन्होंने सबके आगे पूर्ण स्वाधीनता के आदर्श की घोषणा की। उनकी यह वाणी न केवल स्वाधीनता के लिए प्रेरणा भरती रही, अपितु युग युग से अध्यात्म जीवन की जो सूक्ष्म रसधारा भारत की प्राण शक्ति को उद्भूत करती आई, संजीवनी शक्ति द्वारा उज्जीवित रखती आई, उस अंतराल वर्तनी शक्ति के संबंध में भी देशवासियों को चेतना प्रदान करने में पीछे नहीं रही। श्री अरविंद को ऐसा सहज विश्वास था कि भारत विश्व को आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान कर सकता है, मानो ईश्वर ने स्वयं इस भूमि को ऐसी भूमिका ग्रहण करने का निर्देश दे रखा है। विश्वास की यह वाणी अपूर्व भावभंगी के साथ इस बार वंदे मातरम के माध्यम से दिग्दिवंदत में व्याप्त हो उठी। नवीन भारत के एक श्रेष्ठ विचार नायक एवं राजनीतिक नेता के रूप में इनका अभ्युदय हुआ। सूरत कांग्रेस के संघर्ष में तिलक एवं श्री अरविंद की जय घोषित हुई और इसके बाद ही राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस का रूपांतर उपस्थित हो गया। आत्म प्रतिष्ठित और संघर्षशील प्रतिष्ठान के रूप में इसने अब आगे कदम बढ़ाना शुरू किया। सूरत कांग्रेस का यह संघर्ष श्री अरविंद के जीवन में भी एक नए कल्प की सूचना देता है। मनीषी एवं चिंतानायक इस बार प्रकट रूप में राजनीतिक रंगमंच पर आ खड़े हुए। सम्मुखीन प्रकाश में जन नेता की भूमिका ग्रहण करने को तो बाध्य हो गए, किंतु बहिरंग जीवन का यह कर्म चांचल्य उनके अंतर जीवन की स्थिर धारा को कोई आघात न पहुंचा सका। निष्काम कर्म योगी ने इसी बीच सभी विषय वार्ताओं से जैसे अपने को विच्छिन्न कर लिया हो। वारिंद्र कुमार ने श्री अरविंद के इस आत्म समाधि रूप को सूरत कांग्रेस के बीच स्फुरित होते देखा था। उन्होंने लिखा है, सूरत अधिवेशन में उस समय चारों ओर मार मार की आवाज गूंज रही थी। ईंट पत्थर बरस रहे थे। गर्म दल और नर्म दल दोनों के बीच जोर का संघर्ष जारी था। श्री अरविंद उस समय भी मंच के ऊपर निर्विकार भाव से प्रशांत वदन बैठे थे। पुलिस ने आकर सभा स्थान से लोगों को हटा दिया। इसके बाद सबके अंत में कुछ मित्रों के साथ उन्होंने धीरे धीरे सभा स्थान का त्याग किया।
एक इतने बड़े हंगामे के बीच जिस प्रकार की अपनी चारित्रिक प्रशांति और निर्लिप्त भावना उन्होंने दिखलाई, उसे देखकर उनके सहकर्मी लोग चकित हुए बिना नहीं रह सके। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही इतनी बड़ी राजनीतिक हलचल के बीच भी हम उन्हें योगी विष्णु भास्कर लेले के साथ घनिष्ठ संपर्क में आते देखते हैं। इसी समय लेले महोदय के निर्देश में श्री अरविंद बड़ौदा के एक निर्जन कक्ष में पूरे उपक्रम के साथ 3 दिनों तक ध्यानस्थ रहे। ध्यान तन्मयता के फलस्वरूप इसके बाद उनके समग्र शरीर और मन में क्रमशः एक गंभीर शांति की अनुभूति व्याप्त होती गई। इस बीच बंबई के नेशनल यूनियन की विराट सभा में उन्हें वक्तृता देनी पड़ी। लेले ने इस समय उन्हें अंतर्निहित शक्ति को जगाने की एक यौगिक क्रिया बतलाई। उन्होंने बतलाया कि श्रोताओं को नमस्कार करके शांत चित्त होकर वह कुछ काल अपेक्षा करे, तभी उनके मानस के गंभीरतम प्रदेश से सहसा वाणी की अविच्छिन्न धारा फूट निकलेगी। हुआ भी ऐसा ही। राष्ट्रीयता के आदर्श और संबंध में उस दिन श्री अरविंद के कंठ से जो वाणी निसृत हुई वह सभी को विस्मय में डुबो गई। श्री अरविंद ने इन दिनों जो सब भाषण दिए उनसे उत्तर एवं पश्चिम भारत के लोकमानस उताल तरंगों में उद्वेलित हो उठे। राष्ट्रीयतावाद के सूत्र का एक नवीन भाष्य उनके कंठ से निसृत हुआ। उन्होंने कहा, हमारे इस राष्ट्रीय आंदोलन के मूल में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। किसी खास उद्देश्य को लेकर भी यह संचालित नहीं हुआ है। राजनैतिक लाभालाभ का प्रश्न भी इसमें सन्निहित नहीं है। यह तो एक धर्म है जिसका अवलंबन लेकर हम अपने को सुरक्षित रख सकेंगे। यह तो एक प्रकार की वह धृति ठहरी जिसकी सहायता लेकर हम अपनी राष्ट्रीयता के माध्यम से अपने देशवासियों के बीच भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं। भारत के इस 30 कोटि जनगण के अंतराल में हम उन्हें पाने की चेष्टा करते हैं। यह थी राष्ट्रीयता की एक अभूतपूर्व नूतन व्याख्या। मोह निद्रा में पड़े देशवासियों के काम में बर्क, मिल आदि के विचार और फ्रांस एवं अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास का तो पाठ नहीं हो रहा है। यह तो देश मातृका के मध्य भगवत सभा का आरोप कर रहे हैं। मुक्ति यज्ञ के मंत्र दृष्टा ऋत्विक के रूप में एक नया मंत्र और एक अपूर्व मंत्र चैतन्य प्रदान कर रहे हैं। ब्रिटिश राज शक्ति इस समय मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकी। राष्ट्रीयतावाद के इस शक्तिधर नेता को चूर्ण विचूर्ण करने का संकल्प वह ले चुकी थी। 1907 ईस्वी में वंदे मातरम में प्रकाशित एक निबंध के लिए संपादक होने के नाते श्री अरविंद बंदी बनाए गए। संपूर्ण राष्ट्र में उस दिन हलचल मच गई। कविंद्र रविंद्र के कंठ में इस समय उनकी प्रशस्ति गाथा में छंद फूट पड़ा। अरविंद रविंद्रे रलह नमस्कार। कवि की सत्याग्रहणी दृष्टि ने उस दिन नवजागृत भारत के प्राण पुरुष के रूप में श्री अरविंद को आविष्कृत किया। भारतीय आत्मा की वाणी मूर्ति को उनके माध्यम से प्रत्यक्ष किया। किसी प्रकार उस बार श्री अरविंद अपने को कानून के चंगुल से बचा पाए, मामले में उन्हें निष्कृति मिली। इस समय वह अपने घनिष्ठ बंधु और सहकर्मी राजा सुबोध मलिक के घर में निवास करते थे। सद्य मुक्त हुए नेता की संवर्धना के लिए रविंद्रनाथ एक दिन वहां जा पहुंचे। गले मिलकर अभिनंदन कर चुकने के बाद कवि ने हास्य व्यंग की सरस शैली में कहा, किंतु आपने तो मेरे श्रम को व्यर्थ कर दिया है। अर्थात अरविंद की रिहाई के परिणाम स्वरूप अब उनकी कविता अप्रासंगिक रह गई। श्री अरविंद ने हंसते हुए कहा, अधिक दिनों तक के लिए नहीं, अर्थात राजकोप का अवसर आने वाला ही है। कवि की कविता निरर्थक नहीं होगी। यह बात सत्य प्रमाणित हुई। विप्लवकारी तरुण वर्ग के साथ उनके नेता के रूप में श्री अरविंद को गिरफ्तार कर लिया गया। अलीपुर बमकांड का प्रसिद्ध मुकदमा चला। इस मामले में श्री अरविंद के जीवन का महत्तम अध्याय उस दिन उद्घाटित कर दिया।
उनके अध्यात्म जीवन का रूपांतर उपस्थित करने में यह महान सहायक सिद्ध हुआ। एक ईश्वरीय निर्दिष्ट विधान के रूप में ही यह मामला सामने आया। श्री अरविंद के जीवन के प्रत्येक स्तर को देखने पर एक निष्काम कर्म योगी के महिमा मंडित रूप का अवलोकन ही प्राप्त होता है। उनके दाम्पत्य जीवन में भी एक अद्भुत संयम एवं निर्लिप्तता का भाव देखा जाता है। जिस दिव्य चेतना को लेकर वह उद्भूत हुए थे, जिस धर्म का जीवन में उन्होंने वर्ण किया था, उसी की सहायिका बनने के लिए उन्होंने धर्म पत्नी मृणालिनी देवी का आवाहन किया। अपनी पत्नी को इस समय श्री अरविंद ने लिखा, हमारा यह विश्वास है कि भगवान ने जो गुण, जो प्रतिभा, जो उच्च शिक्षा एवं विद्या और जो भी कुछ धन दिया है, सब भगवान का ही है। जितने से परिवार का भरण हो सके, जितनी अनिवार्य आवश्यकता हो, उतना अपने लिए खर्च करने का हमें अधिकार है। जो कुछ बाकी बचे वह सब फिर भगवान को ही सौंप देना उचित है। हम यदि वह सब अपने स्वार्थ के हित, सुख के लिए, भोग विलास के लिए खर्च करें तो हम निश्चय चोर सिद्ध होंगे। इस दुर्दिन में समस्त देश हमारे द्वार पर आश्रय के लिए खड़ा है। हमारे 30 कोटि भाई बहन इस देश में हैं। उनमें अधिकांश भूखों मरते हैं। बहुत से लोग दुख कष्ट से जर्जर होकर किसी प्रकार सांस ले रहे हैं। उनकी देखभाल करनी होगी। यह बतलाओ, इस विषय में क्या तुम मेरी सहधर्मिणी बन सकोगी? देशोद्धार और जन कल्याण के आदर्श के साथ साथ इस प्रसंग में प्राण की गूढ़तम इच्छा का उल्लेख करने में भी उन्होंने कोई त्रुटि संकोच नहीं किया। अध्यात्म मुक्ति की चर्चा करते हुए उन्होंने पत्नी को लिखा, जिस किसी प्रकार से हो भगवान का साक्षात्कार करना ही होगा। ईश्वर यदि है तो उनसे साक्षात्कार करने का कोई ना कोई रास्ता होगा ही। वह मार्ग चाहे कितना ही दुर्गम हो, मैं उसे पकड़कर चलने का दृढ़ संकल्प ले चुका हूं। हिंदू धर्म कहता है, अपने ही शरीर में, अपने ही अंतःकरण में वह पथ खुला है। जाने की विधि, नियम भी दिखला दिए गए हैं। उन सभी विधि विधानों का, यम नियमों का पालन करना आरंभ कर दिया है। 1 महीने के अंदर ही मैंने अनुभव किया कि हिंदू धर्म की बात मिथ्या नहीं। जो जो लक्षण बताए गए हैं उन सबों की उपलब्धियां मुझे मिलती जा रही हैं। अभी मेरी इच्छा है कि तुम्हें भी इस पथ पर ले चलूं। यह देखा गया है कि अपनी स्वतः प्रेरणा और कर्मानुष्ठान के बल से ही बड़ौदा जीवन काल में बहुत कम समय में ही उन्हें साधन अनुभूतियां उपलब्ध होने लगी थी। इसी से पत्नी के निकट अपनी अंतर्जीवन की मर्म कथा को इस समय खुलकर वह कह सके और साथ साथ उन्हें भी इस नूतन जीवन की अंश भागिनी बनने के लिए आवाहन करने में चूके नहीं। पति और पत्नी के बीच मालूम पड़ता है धीरे धीरे एक अपूर्व सामंजस्य स्थापित हो गया था। दोनों के बीच एक दिन की रसोज उज्जवल मिलन गाथा का वर्णन किए बिना यह प्रसंग अधूरा रहेगा। राजा सुबोध मलिक के घर में श्री अरविंद उन दिनों वास करते थे। कलकत्ते का राजनैतिक जीवन उन दिनों अत्यंत विक्षोभमय था। मुक्ति संग्राम का नूतन आदर्श और आध्यात्मिक प्रेरणा लेकर उन दिनों श्री अरविंद राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रद्वार पर आ खड़े थे। चारों ओर अविलंब चालू होने वाले संघर्ष की उत्तेजना फैली थी। ऐसे ही एक कर्म मुखर दिन में श्री अरविंद के ससुर महाशय भूपाल बाबू श्री अरविंद को रात्रि भोजन के लिए निमंत्रण दे गए। वह यह भी कह गए थे कि उनकी कन्या मृणालिनी देवी अरविंद से मिलने के लिए ही कलकत्ते आई है, इसलिए रात में उन्हें वहीं टिकना होगा। सुबोध मलिक के घर के अंतःपुरवासियों के बीच आनंदोल्लास मुखरित हो उठा। पति पत्नी के आसन्न मिलन का संवाद पाकर सबके अपार आनंद मिला। महिलाएं अरविंद की साज सज्जा संजोने में जुट पड़ी। धप धप सजा धुला कुर्ता और धोती मंगाई गई। बेले की फूल माला भी आ गई। श्री अरविंद इधर चुप खड़े मीठी हंसी हंस रहे थे। उत्साहित होकर सभी उन्हें सजाने संवारने लगे।
श्रीयुत चारू दत्त जी ने इसका मनोरम चित्र दिया है। जब वह कमरे से बाहर निकले तो इन्हें सजे धजे भव्य रूप में देखा गया। सबसे आकर्षक थी उनकी सलज स्मित रेखा जो अधर के एक कोने में खिंचाई थी। हम सब तो बहुत पहले से ही उन्हें दामाद बाबू के वेश में देखने की प्रतीक्षा में खड़े थे। लीलावती यानी चारू बाबू की स्त्री ने आगे आकर उनके हाथ में 2 मालाएं रख दी और बोली, एक माला आप दीदी के गले में डालेंगे और दूसरी माला आपको दीदी पहनाएंगी। इसे भूलेंगे नहीं। श्री अरविंद ने मीठी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, आप जैसा बता रही हैं मैं ठीक वैसा ही करूंगा लीलावती जी। सुबोध मलिक महाशय ने भी बार बार श्री अरविंद से अनुरोध किया कि उनको रात भर वहीं विश्राम करना होगा। दरबान से भी कह रखा कि देखो फाटक बंद कर रखना, घोष साहब उस रात नहीं लौटेंगे। दूसरे दिन सवेरे सबने विस्मय के साथ देखा श्री अरविंद नित्य की भांति आज भी मलिक निवास में चाय के टेबल पर उपस्थित हैं। पिछली रात को ही वह वापस आ गए। बाहर फाटक बंद रहने के कारण दीवाल फांद कर उन्हें भीतर आना पड़ा। उत्साही बंधु बांधवों ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अंत में श्री अरविंद ने कहा, तब सुनिए। अनेक विध चर्वचो से भोजन के बाद 11 बजे रात को ही मैं वहां से निकल गया और लीलावती, तुमने जो मालाएं दी थी उस संबंध में तुम्हारी आज्ञा का मैंने अच्छी तरीके से पालन किया। सबने बड़ी व्यग्रता से प्रश्न किया, तो आप मध्य रात्रि में ही क्यों भागे चले आए? ऐसी बात तो नहीं तय हुई थी। श्री अरविंद के मुख और नेत्र सहास्य हो उठे। बोले, मैंने उसको सारी बातें समझा दी। उसने मुझे लौटने की अनुमति दे दी और फिर मैं चला आया। स्वामी के लिए तितिक्षा में जीवन यापन करती हुई भी मृणालिनी देवी उनके उत्तर जीवन काल के साधना में अंश भागिनी नहीं हो सकी। असमय ही काल का झोंका आया और उनके जीवन की दीप शिखा बुझ गई। श्री अरविंद के बंगाल छोड़ने के 9 वर्ष बाद ही उन्होंने अंतिम सांस ली। मृणालिनी देवी की मृत्यु के पूर्व श्री रामकृष्ण की सहधर्मिणी शारदामणि देवी का आश्रय एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। श्रीयुत चारू दत्त को भेजे गए एक पत्र में इस संबंध में श्री अरविंद ने अपनी स्वभाव सिद्ध आंतरिकता के साथ लिखा था, मुझे यह जानकर अत्यंत सुख मिला कि मेरी स्त्री साधना के फलस्वरूप ऐसी महत आश्रय प्राप्त कर सकी। श्री रामकृष्ण और विवेकानंद के प्रति बहुत पहले से श्री अरविंद अत्यधिक श्रद्धालु थे। धर्म नाम की पत्रिका में उन्होंने परमहंस देव के संबंध में लिखा, जो पूर्ण युग धर्म के प्रवर्तक हैं और जो अतीत अवतारियों के समष्टि स्वरूप हैं। उन्होंने भविष्य के भारत को नहीं देखा था, इस संबंध में कुछ नहीं कहा। इस बात पर मेरा विश्वास नहीं। हम लोगों की यह निश्चित धारणा है कि जो बात उन्होंने मुख से नहीं कही उसे वह कार्य द्वारा संपन्न कर गए हैं। भविष्य भारत के यह प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्वामी विवेकानंद का स्वदेश प्रेम उनका स्वतः स्फूर्त अवदान था, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह समझ में आ जाता है कि उनका वह स्वदेशानुराग उनके परम पूज्यपाद गुरुदेव का ही वरदान था। स्वामी विवेकानंद जन्मजात वीर पुरुष थे। वीरता उनका स्वभाव सिद्ध गुण था। श्री रामकृष्ण देव उनसे कहा करते, तुम तो वीर ठहरे। वह जानते थे कि उनके भीतर जिस शक्ति को उद्विग्न ज्योति कणिकाओं में भुवन भास्कर की अजस्र किरणें बिखेरती रहेंगी, हमारे तरुण वर्ग को भी इस वीरत्व का साधन करना होगा। उन सबों को किसी की कोई परवाह किए बिना देश का कार्य संपादित करना होगा एवं अहरह इस भगवत वाणी को स्मरण पथ में जागृत रखना होगा। तुम तो वीर ठहरे। इस समय धर्म नामक पत्रिका में
भारतीय प्राण पुरुष श्री रामकृष्ण शीर्षक प्रबंध में श्री अरविंद ने लिखा था, विगत 500 वर्षों के अंतराल में श्री रामकृष्ण परमहंस देव के समान दूसरा महान पुरुष पृथ्वी में अवतीर्ण नहीं हुआ है। अलीपुर बमकांड के मुकदमा के पहले श्री अरविंद के वास स्थान में जोर की खाना तलाशी हुई। इस प्रसंग में एक मजे की घटना घटी। उन दिनों श्री रामकृष्ण देव के ऊपर श्री अरविंद अत्यंत श्रद्धाशील थे। उनके बहुत से लेखों में इन ब्रह्मज्ञ पुरुष की प्रशस्तियां पाई जाती है। साथ ही दक्षिणेश्वर के कुछ पवित्र मिट्टी लेकर उन्होंने अपने घर में बड़ी श्रद्धा से ला रखी थी। पुलिस इसे बम का कोई मसाला समझकर संदेह में पड़ गई। श्री अरविंद ने लिखा है, छोटे से कार्डबोर्ड के बक्से में दक्षिणेश्वर की जो मिट्टी सुरक्षित थी, पुलिस ऑफिसर मिस्टर कॉर्क ने उसे बड़े संदेह की भावना से देखा भला। उसे संदेह था कि यह कोई भयंकर विस्फोटक पदार्थ है। कॉर्क का संदेह बिल्कुल निराधार था, यह नहीं कहा जा सकता, परंतु अंत में जाकर यही निष्कर्ष निकला कि यह मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं है और इसे रासायनिक विश्लेषण करने वालों के पास भेजना सर्वथा अनावश्यक है। दक्षिणेश्वर की पवित्र मृत्तिका में जो इस युग की विस्फोटक शक्ति अंतर्निहित थी, इसका अध्यात्म प्रभाव जो दूर दूर तक फैलने वाला था, श्री अरविंद का इस पर अखंड विश्वास था। पर यह आवश्यक था कि उन दिनों भारतवर्ष के बहुत कम लोग इस कथन का तात्पर्य और गुरुत्व समझ पाते। अलीपुर बमकांड का मामला शुरू हुआ, परंतु तब तक निष्काम कर्मयोग के साधक श्री अरविंद ने बाह्य जीवन के सारे कर्म कलापों और झंझटों से अपने को बिल्कुल एक बारगी अलग कर लिया था। उनके अंतर में विराजमान थी परम प्रशांति और निर्लिप्त भावना। इस समय कारागार की कोठरी में रहते समय जो अलौकिक अनुभूति उनके जीवन में उद्घाटित हुई, वह अत्यंत चमत्कारपूर्ण थी। उन्होंने लिखा है, यहां की तंग कोठरियों की दीवारें मेरी संगी साथी थी। नजदीक आकर ब्रह्ममय होकर ये मुझे आलिंगन करने को उद्यत थी। फुलवारी की दीवार से सटा एक पेड़ था। उसकी नेत्र रंजक हरितिमा मन प्राण को जुड़ाती रहती। 6 डिग्रियों के 6 घरों के सामने जो संतरी घूमने निकलते, उनके चेहरे और उनकी पगध्वनि किसी घनिष्ठ बंधु के चेहरे और घूमने फिरने की गतिविधि के समान प्रिय प्रतीत होते। पड़ोस के ग्वाले जेल घर के सामने से होकर गाय चराने निकलते। ये गाय और चरवाहे नित्य प्रति के प्रिय दृश्य थे। अलीपुर निर्जन कारागार में मैंने अपूर्व प्रेम शिक्षा पाई। इस जेल के बाद उनकी अध्यात्म सत्ता में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। कारागार के बाहर भी चारों ओर का वायुमंडल और भीतर के सब कुछ भी जैसे सजीव एवं चैतन्यमय हो उठे हो। उन्हें इस जेल में ही अपने वासुदेव का साक्षात्कार हुआ। प्रसिद्ध उत्तरपाड़ा अभिभाषण में श्री अरविंद ने अपनी इस कारागार की अतीन्द्रिय अनुभूति का वर्णन करते हुए कहा है, उसके बाद भगवान कृष्ण ने मेरे हाथ में गीता रख दी। उनकी शक्ति मेरे भीतर प्रवेश कर गई और मैं गीता की साधना का अनुसरण करने में सक्षम हो गया। बुद्धि बल से तो समझ में नहीं आया, परंतु अनुभूति और उपलब्धि के भीतर से जान पड़ा कि श्री कृष्ण अर्जुन से क्या अपेक्षा करते थे। मैं पैदल घूमता रहा। उस समय उसकी शक्ति पुनः मुझ में प्रवेश कर गई। जिस जेल ने मुझे मानव जगत से अलग कर रखा था, उसकी ओर मैंने आंख उठाई तो दिखा मैं अब जेल की ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा नहीं था। मेरे चारों ओर घेर कर खड़े थे स्वयं वासुदेव। कंस के कारागार में भगवान वासुदेव अवतीर्ण हुए थे और उस दिन अंग्रेज के बंदी गृह में अरविंद के अंतरलोक में उद्भासित हो उठी उन्हीं वासुदेव भगवान की चैतन्यमयी सत्ता। उनकी दृष्टि उस दिन खुल गई
चारों ओर जो कुछ वह देखते सब परम चैतन्य से परिपूर्ण था। ईंट पत्थर, जेल का लोहे का फाटक, सभी सजीव एवं प्राणवंत हो उठे। चारों दिशाओं में एक अलौकिक आलोक उस्फुरित हो रहा था। जेल के कैदियों से लेकर मामले के वकील, न्यायाधीश तक जो कोई थे सभी सच्चिदानंदमय हो उठे। जितने जो कुछ थे सब में विश्वात्मा का प्राण स्पंदन था। इस समय की अभिज्ञता के संबंध में और भी उन्होंने कहा, कभी कभी तो यह भासित होता है कि जैसे भगवान इन पेड़ के नीचे आनंद की बांसुरी टेर रही हैं। कभी मालूम होता है कि आकर खड़े हैं और माधुरी छवि दिखाकर मेरे हृदय को बरबस खींचे जा रहे हैं। बहुधा यह बोध होता है कि कोई मुझे अपनी भुजाओं में भर रहा है। कभी होता कि कोई मुझे गोद में लिए बैठा है। इन भावों का विकास मेरे मन और प्राण पर छा गया। कैसी दिव्य और निर्मल शांति विराज रही थी, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। प्राण के मेरे कठोर आवरण जैसे खुल गए हैं। नव उद्घाटित अध्यात्म का यह अखंड स्रोत श्री अरविंद की जीवन धारा को प्रशस्त बना गया। उनमें देश प्रेम की जो तीव्र शिखा थी उसे मानवता के सार्वजनीन बोध ने रूपांतरित कर दिया। श्री अरविंद के इस नूतन रूप को परखने में प्रतिभावान श्री चितरंजन दास जी की दृष्टि पीछे नहीं रही। मुकदमे में बहस करते समय इस साधक राजबंदी के जीवनादर्श की व्याख्या करते हुए ओजस्वी भाषा में उस दिन उन्होंने जो मंतव्य प्रकट किया उसमें देववाणी की दिव्यता सांकेतिक थी। मिस्टर बिचफ्रक्ट के सामने खड़े होकर श्री चितरंजन दास जी ने श्री अरविंद के संबंध में कहा, जबकि यह वितंडा, कोलाहल और आंदोलन का क्षोभ समाप्त हो जाएगा, उसके बहुत दिनों के बाद भी, इनके अंतर्धान हो जाने के बहुत बाद भी मानव समाज इन्हें स्वदेश प्रेम के महाकवि, जातीय जीवन के प्रवर्तक और मानव प्रेमी कहकर श्रद्धा ज्ञापन करेगा। इनके तिरोधान के बहुत दिनों के बाद भी इनकी वाणी केवल भारतवर्ष की सीमा में ही नहीं, सागर के दूर दिवंगत में भी गूंजती होगी। पीछे चलकर चितरंजन जी की यह उक्ति सत्य सिद्ध हुई। कारागार में रहते समय श्री अरविंद को 2 दिव्य आदेश वचन प्राप्त हुए। वह इसी वाणी की प्रत्याशा में कब से उन्मुख हो रहे थे। उन्होंने इस निबंध में उल्लेख किया है, योग सिद्धि के लिए मैं अनेक दिन चेष्टा करता रहा और अंत में मुझे वह कुछ अंशों में उपलब्ध भी हुई, किंतु सबसे अधिक जिस वस्तु को मैं चाहता था वह मिल नहीं रही थी। मुझे संतोष कैसे हो सकता। उसके बाद जेल की निसंगता के बीच निर्जन सैल की गुफा में मैंने अचानक उसे पाया। मैं पुकार उठा, प्रभु मुझे तुम अपना आदेश दो। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या काम करना होगा, किस प्रकार करना होगा। मुझे अपनी आदेश वाणी सुना दो। इस प्रार्थना के बाद श्री अरविंद को इस समय 2 दिव्य आदेश वाक्य प्राप्त हुए। एक में आदेश था कि राष्ट्र के पुनरुत्थान में सहायक बनो और दूसरे में कहा था आध्यात्मिक भारत की ईश्वर निर्दिष्ट भाव भूमिका की कथा लिखो। श्री अरविंद ने स्वयं इस दिव्य वाणी के वर्णना में कहा है, इस 1 वर्ष के एकांतवास में तुमको ऐसा कुछ दिखलाया गया है जिसके संबंध में तुम्हें कुछ संदेह शेष था, और वह है हिंदू धर्म की मौलिक सत्यता। इस धर्म को मैंने संसार के सामने उपस्थित कर रखा है। ऋषि, संत, अवतार आदि के माध्यम से इस धर्म को मैंने सर्वांग सुंदर रूप में गढ़ मढ़ कर प्रस्तुत कर दिया है, और अब यह धर्म सभी जातियों के बीच मेरे निर्दिष्ट काम करने को चल पड़ा है। अपनी दिव्य वाणी के विस्तार के लिए ही मैंने इस देश जाति का गठन किया है। यही सनातन धर्म है। तुम इस धर्म के वास्तविक पक्ष को पहले नहीं जानते थे, किंतु अब मैंने तुम्हारे निकट इसे प्रकट कर दिया है। जब तुम बाहर जाओगे तब अपने देश व जाति को सर्वदा यह वाणी सुनाना कि सनातन धर्म के लिए ही
उनका उद्भव हुआ है, अपने लिए नहीं, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए ही उनका विकास हुआ है। मैं उन्हें स्वाधीनता अवश्य दूंगा, पर वह भी संसार की कल्याण सेवा के लिए। इसी ईश्वरीय वाणी की प्रेरणा से श्री अरविंद का समस्त उत्तरकालीन जीवन प्रभावित होता रहा। जेल से छूटने के बाद श्री अरविंद कर्म योगिन और धर्म इन साप्ताहिकों के द्वारा अपने आदर्श का प्रचार करने लगे। स्वाधीनता संग्राम और अंग्रेजी सरकार की दमन नीति दोनों ही उस समय प्रचंड रूप धारण कर रहे थे। उसी प्रकार श्री अरविंद के अंतर्जीवन में भी क्रांतिकारी रूपांतर साधित हो रहा था। आध्यात्मिक नेतृत्व की नवीनतर भूमिका को लेकर वह अग्रसर हो रहे थे। राजनैतिक जीवन से अपने को विलग करते हुए धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन की अमृत सत्ता में वह निमज्जित होते गए। इसके बाद उनके जीवन में एक नूतन पट परिवर्तन हुआ। राजनैतिक आंदोलन का नेतृत्व और कलकत्ते के कर्ममुखर जीवन को छोड़कर कुछ दिन वह चंदन नगर में गुप्तवास करने चले गए। उसके बाद वह पौंडीचेरी में आ उपस्थित हुए। श्री अरविंद के अन्यतम सहकर्मी रामचंद्र मजुमदार ने उनके कलकत्ता छोड़ने की कहानी का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है, मुझे अनेक सीआईडी वालों के यहां से यह पता चला कि श्री अरविंद को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी भी पूरी संभावना है कि शमसूल आलम की हत्या के मामले के सिलसिले में उनके नाम में वारंट जारी किया जाए। यह संवाद मुझे और भी 2 स्थानों से प्राप्त हुआ। खबर मिलते ही मैं कृष्ण कुमार बाबू के घर दौड़ गया एवं श्री अरविंद को इसकी सूचना दी। उन्होंने बड़ी धीरता से यह खबर सुनी और मुझे साथ लेकर कर्म योगिन के कार्यालय पहुंचे। पहले जामीन होने वाले को ठीक कर रखने का विचार हुआ। फिर बोले, निवेदिता कहाँ है? इसकी खबर लेकर आओ। मैं निवेदिता के घर गया। उनके साथ पहले से ही परिचय था। बड़ौदा में उनके साथ पहले पहल बातें करने का अवसर मिला था। निवेदिता ने उन्हें स्वामी जी की राजयोग पुस्तक भेंट में दी। श्री अरविंद बाबू कहा करते, इस पुस्तक को पढ़कर ही उन्हें हिंदू दर्शन की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। भगनी निवेदिता कर्म योगिन में प्रबंध लिखती। जिस समय अरविंद बाबू चंदन नगर में गुप्तवास कर रहे थे, उस समय निवेदिता ही पत्रिका चलाती थी। जो हो, भगनी निवेदिता से जाकर पूरी घटना कह सुनाई। उन्होंने सुनकर कहा, तुम लोग अपने नेता से अपने को छिपाकर रखने को कहो। इस गुप्तवास के बाद वह अपनी अंतर्वर्ती शक्ति के द्वारा सहयोगियों के माध्यम से बहुत कुछ कर सकने में समर्थ होंगे। पीछे चलकर एक दिन श्री अरविंद ने मुझे कहा था, मां काली ने ही उस दिन भगनी निवेदिता के माध्यम से आत्मगोपन का आदेश दिया था। यह संवाद लेकर मैं ऑफिस लौट कर आया। श्री अरविंद बोले, अच्छा, तब और सब व्यवस्था करो। गंगा के घाट पर पहुंचने के पहले बोसपाड़ा लेन में श्री अरविंद बाबू भगनी निवेदिता के वास स्थान पर जाकर उनसे मिले। मालूम पड़ता है निवेदिता के साथ उन्होंने कर्म योगिन के संचालन के संबंध में कुछ विचार किया। उस बातचीत के समय मैं वहां उपस्थित नहीं था। श्री अरविंद चंदन नगर में कुछ समय तक गुप्तवास करते रहे। उसके बाद समुद्र मार्ग से पौंडीचेरी पहुंचे। चंदन नगर में रहते समय ही देखा गया, उनके मानस लोक में इस बीच एक विराट परिवर्तन हो गया है। बहिर्जगत की सारी हलचलों एवं सांसारिक धूली झंझा से बहुत ऊपर एक अपूर्व उदासीन्य एवं निर्लिप्त भावना के साथ वह विराजमान है। बीच बीच में अतीन्द्रिय जगत के बंद द्वार ना मालूम किसी प्रकार एक एक कर खुलते जा रहे हैं। रहस्यमय अनेक प्रकार के ज्योतिर्मय अक्षर मानस पट पर जैसे उमड़ आते हो। इस समय श्रीयुत मतीलाल राय के घर में वह छिपे छिपाए वास करते थे।
एक दिन मतीलाल बाबू के कौतूहलपूर्ण प्रश्न के उत्तर में बोले, कितनी ही ज्योतिर्मय लिपियां केवल मेरे ही आगे क्यों उद्भासित हो उठती है। इसका अर्थ निकालने की चेष्टा में लगा हूं और एक दिन उन्हें यह कहते सुना गया, अदृश्य सूक्ष्म जगत में जो सब देवता है उनमें अनेक के आकार स्फुरित हो रहे हैं। अक्षरों की भांति ये सब आलोक मूर्तियां भी अर्थव्यंजक हैं। ये कुछ बतलाना चाहती है, उन्हें ही स्पष्ट जानने की चेष्टा कर रहा हूं। ज्योतिर्मय अतीन्द्रिय जगत के कपाट इस बार खुल पड़े। वहां के अनेक इंगितों, अनेक संकेत निर्दर्शनों का परिचय साधक अरविंद को बीच बीच में मिलता रहता था। 1910 ईस्वी में 4 अप्रैल को श्री अरविंद पौंडीचेरी जा रहे थे। राजनीतिक ध्वंस, निर्माण को उन्मादना, संसार के बंधन, आत्मीय बंधुओं का आकर्षण, सब कुछ छोड़ छाड़कर वह अपनी साधना में निमग्न हो गए। अब आरंभ था पूर्व निश्चित महाजीवन की एकांत साधना का। पौंडीचेरी के सागर तट पर उनका अभिनव योगाश्रम स्थापित हो रहा था। अपनी योग उपलब्ध सिद्धि के प्रभाव से देश को मुक्त कर सकेंगे और मानव जाति के आध्यात्मिक विकास की संभावना को सार्थक बना सकेंगे, यह था उनके अंतर का दृढ़ विश्वास। श्रीयुत मतीलाल राय को उन दिनों उन्होंने एक पत्र में लिखा, इस बात को समझ रखने की चेष्टा करना, जो काम हम करना चाहते हैं उसका परिणाम तब तक इस वैश्विक जगत में फलप्रद सिद्ध नहीं हो सकेगा जब तक हमारी अष्ट सिद्धियां उस कोटि तक नहीं पहुंचेंगी जिसके प्राचुर्य बल से इस वस्तु तत्ववादी मर्त जगत में हम कल मशीनों के सारे काम संपन्न न कर सके। साधना के क्षेत्र में और भी गंभीरता से प्रवेश कर चुकने पर श्री अरविंद के जीवन में जिस प्रकार का आध्यात्मिक रूपांतर उपस्थित हुआ, उसी प्रकार उनके दार्शनिक जीवनवाद ने भी नूतन रूप ग्रहण किया। मानव समाज को दिव्य जीवन के आदर्श ग्रहण करने का आह्वान उन्होंने किया। 1918 ईस्वी में पौंडीचेरी से आर्य नाम की एक पत्रिका प्रकाशित हुई। प्रधानतः इसी के माध्यम से श्री अरविंद ने अपनी आदर्श जन चैतन्य के समक्ष उपस्थित किए। महासाधक की तपस्या का प्रभाव अब दूर दूर तक विस्तृत हो चला। पौंडीचेरी के इस सहाय संपदा वंचित परिवेश में भी श्री अरविंद आश्रम गठित हो चला था। विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक उनका दार्शनिक मतवाद एवं दिव्य वाणी का प्रभाव विस्तार पाता गया। श्री अरविंद ने अपने दर्शन तत्व की व्याख्या की है अपने अविस्मरणीय अवदान लाइफ डिवाइन नाम के ग्रंथ में। दिव्य जीवन की वाणी एवं आदर्श को इस ग्रंथ के द्वारा उन्होंने प्रसारित किया। इस दिव्य जीवन में उनके दार्शनिक तत्वों का निवेश है और पूर्ण योग में उन्हीं तत्वों के व्यवहारिक प्रयोग की दिशा निर्देशित है। लाइफ डिवाइन ग्रंथ में उन्होंने दिव्य जीवन की बातें बतलाई हैं और तत्वों का विश्लेषण किया है। अपने सिंथेसिस ऑफ योग नाम के ग्रंथ में पूर्णांग अथवा समन्वयात्मक योग की पद्धति उन्होंने बतलाई है। श्री अरविंद दर्शन विवर्तन क्रिया की भित्ति पर अवलंबित है। प्रवृत्ति की चरम और परम परिणति की बातें बतलाए हुए वह कहते हैं, मन और प्राण जिस प्रकार जड़ होते हुए भी मुक्ति पाते हैं, उसी प्रकार समय पर सृष्टि के अंतराल में निहित भागवती सत्ता की महत्तर शक्तियां आवरण भेद कर फूट उठेंगी और परात्पर की महाज्योति हम लोगों के बीच अवतीर्ण होंगी। उनके मत से पृथ्वी में इसी प्रकार अतिमानस का एक महाप्रकाश उद्भासित हो उठेगा। नवीन मानव जाति की कथा, नवीन मानस उपादान, मुक्त मनुष्य की कथा इससे पहले अन्य मनीषियों एवं दार्शनिकों ने कही थी अवश्य, किंतु अरविंद ने यह घोषित किया कि प्रकृति के मध्य में ही यह साधना प्रणाली अवस्थित है। यह अंतर्निहित रूप में ही नहीं है, क्रियाशील भी है। मानव की चेष्टा और साधना द्वारा अतिमानस का अवतरण अथवा श्रेष्ठतर एवं महत्त्व
विवर्तन शीघ्रता से संपादित हो सकता है। जिस त्याग, तितिक्षा और अनलस कर्म साधना के बीच श्री अरविंद का साधन जीवन सफल हो उठा, उसका ज्ञान बहुतों को नहीं है। साधन जीवन के इस संघर्ष के संबंध में उन्होंने अपने एक पत्र में दिलीप कुमार राय को लिखा था, यह बात अत्यंत ही आश्चर्य की है कि मैंने अति मानस सिद्ध के उपयुक्त मानसिक घृति लेकर ही जन्म तो लिया, पर मुझे जीवन की कठोर वास्तविकता के सम्मुख आने का प्रसंग नहीं आया। किंतु परमात्मा ही जानता है कि मेरे सारे जीवन में ही चलता रहा है वास्तविकता के विरुद्ध एक अविच्छिन्न संग्राम। इंग्लैंड जीवन के नानाविध दुख, कष्ट एवं अनशन से शुरू कर पौंडीचेरी जीवन की अनेक घोरतर असुविधा विपदाओं के बीच चलकर मैंने जीवन यात्रा की है। बाहरी जीवन एवं अंतर जीवन दोनों क्षेत्रों में बहुत सी विघ्न बाधाएं सिर उठाती रही है। मेरा जीवन बराबर संघर्ष विशेष ही बना रहा, और आज जो मैं यहाँ 2 मंजिली पर बैठा अपनी अध्यात्म शक्ति और अन्य बहिरंग शक्ति के बल से संघर्ष जारी रखता चल रहा हूँ, उससे मेरे इस युद्ध के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया है। फिर भी यह सत्य है कि यह सब कथा मैंने ऊंचे स्वर से चिल्ला चिल्लाकर कभी नहीं कही। इसी से बाहर रहने वाले किसी समालोचक के मन में स्वभावतः यह बात आ सकती है कि मैं चाकचक्य भरे कल्पना में किसी भावलोक में विचरण करता हूं, जहां वास्तव जीवन की कठोरता की कतई गुंजाइश नहीं। किंतु क्या यह बहुत बड़ी भूल नहीं है? परम उपलब्धि का इशारा मात्र देते उन्हीं के नाम वह एक पत्र में लिखते हैं, किंतु वर्षों तक प्रतिदिन 5-6 घंटे एकाग्र चिंतन के फल से मेरे भीतर भगवती शक्ति का अवतरण घटित हुआ। यह सब गल्प कथा तुमसे कहा किसने? बतलाना तो। यदि एकाग्र चिंतन को ही कठोर एवं प्रयासशील ध्यान कहते हैं, तो यह समझ लो मेरे जीवन में कोई ऐसी बात घटित नहीं हुई है। जो मैं नियमित रूप से करता हूं वह तो है 4-5 घंटों तक प्राणायाम। हाँ, यह एक अलग क्रिया है। और कौन सी ऊर्ध्वलोक की धारा की बात तुमने कही है? कविता का स्रोत तो तब उमड़ पड़ा जब मैं प्राणायाम करता था। कुछ वर्षों से वैसा भी कुछ नहीं। यदि अनुभूति के प्रवाह की बात कहते हो तो वह आया था मेरे चिर दिन तक चलने वाले प्राणायाम को बंद करने के बाद, जब मैं निष्क्रिय होकर बैठा था। इस प्रकार के सभी प्रचेष्टाओं के विगल होने के बाद किस दिशा में प्रयास आरंभ करूं, जब यह स्थिर नहीं कर पाया था। उसके अतिरिक्त यह तो बहुत वर्षों के प्राणायाम के फलस्वरूप नहीं उद्भासित हुआ था, वरन उस समय यह एक गुरु की कृपा से नितांत अद्भुत रूप में सहज भाव से ही संप्राप्त हुआ था। केवल गुरु की कृपा से ही कहूं तो यह भी उतना ठीक नहीं होगा, कारण वह गुरु स्वयं भी इस भाव के प्रकटीकरण को देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए थे। यह तो परब्रह्म व महाकाली अथवा श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका था। श्री अरविंद की उदार स्तुति संवर्धना 1908 ईस्वी में ही विश्व कवि रविंद्रनाथ के कंठ से उद्गीत हुई थी। 1928 ईस्वी के साक्षात्कार के समय कवि ने उसी प्रशस्ति को रूपायित होते देखा। उस दिन के इस दर्शन का चित्रण कविवर अपनी अनुपम भाषा में वर्णित कर गए हैं। पहले ही दृष्टि में मुझे मालूम हो गया कि इन्होंने आत्मा को सर्वापेक्षा सत्य करके देखा है और सत्य के स्वरूप में पाया है। उनके इस दीर्घ तपस्या साधना के चाहने पाने की इच्छा प्रक्रिया द्वारा इनकी सत्ता ओतप्रोत है। मेरा मन कहता है यह अपने अंतर की ज्योति जलाकर ही बाहर का आलोक जलाएंगे। यह अपने अंतर में ऋषि पितामह की यह वाणी अनुस्यूत कर चुके हैं। योग की परिपूर्णता में सबके बीच प्रवेश का अधिकार मिल जाता है, जो आत्मा का सर्वश्रेष्ठ अधिकार है। मैं उन्हें कह आया कि आत्मा की वाणी वहन करके आप हमारे बीच उतरेंगे, इसकी प्रतीक्षा में खड़ा रहूंगा। उस वाणी में भारत का आमंत्रण ध्वनित होगा।
तपोवन में शकुंतला का पहली बार उद्बोधन हुआ था यौवन के अभिघात से, प्राण के चांचल्य से। दूसरी बार के तपोवन में उनका विकास हुआ था आत्मा की शांति से। अरविंद को उनके यौवन के प्रारंभ में क्षुब्ध आंदोलन के बीच जो मैंने तपस्या के आसन पर बैठा देखा, तो उस समय उन्हें पहले पहल अपना अभिवादन अर्पित किया। अरविंद रविंद्रेर लह नमस्कार। आज उनको देखा है द्वितीय तपस्या के आसन पर आसीन, एकांत, शांत और अव्यग्र शुद्ध अवस्था में। आज भी उन्हें मन ही मन प्रणाम अर्पित कर आया। 1950 ईस्वी की 5वीं दिसंबर को इस संघर्षशील महाजीवन के चिर विश्राम का दिन आया। इस नश्वर पंच भौतिक शरीर को सब दिन के लिए छोड़कर श्री अरविंद दिव्य धाम के लिए अंतर्निहित हो गए। मुक्ति की जो अत्युग्र साधना प्रथम जीवन में अपने राजनैतिक संग्राम के माध्यम से आरंभ हुई थी, मानवात्मा की परम मुक्ति के मार्ग से वही साधना उस दिन महाउत्तरण में संपूर्ण हो गई।